स्ट्रेट लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AB and AC of triangle ABC are x minus y plus 5 is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0 if vertex A is equal to 1 minus 2, then find equation of BC। तो BC लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करें। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड साइड्स AB और AC का दिया है, A वर्टेक्स दिया हुआ है, लाइन BC की इक्वेशन कैलकुलेट करनी। अभी ये कॉन्सेप्ट की बात की थी हम लोगों ने। बनाइए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, सभी लोग ट्राई करें। डायग्राम में देखें क्या दिया है, ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिए, जो ए बी साइड पर परपेंडिकुलर है और उसे बाइसेक्ट कर रहा है। ये दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और ये वर्टेक्स ए दिया है 1 माइनस 2। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस AM और MB बराबर हुई है, परपेंडिकुलर है, तो B क्या होगा, B will be image of A in this line in x minus y plus 5 is equal to 0। हाँ, क्या आंसर बता रहे हो? 14x plus 23y minus 40। ओके, देखिए इस पॉइंट को मैं लेता हूँ x1 y1। इमेज का क्या फॉर्मूला था, एक पॉइंट की एक लाइन में इमेज हो तो वो लगाइए x1 माइनस 1, 1 माइनस 2 की इमेज है ये, अपान A1 इज इक्वल टू y1 माइनस अपान y1 प्लस 2 अपान माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 5। जो फार्मूला बताया गया था इमेज का, उसी में मैं वैल्यू रख रहा हूँ बस, अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इमेज के फार्मूले में ये वैल्यूज रख दीजिए। इमेज का क्या फार्मूला था, x1 y1 की इमेज अगर x2 y2 है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में, तो इमेज का फार्मूला था x2 माइनस x1 अपान a, y2 माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी फार्मूले में आप यहाँ पर ये वैल्यूज रख दें कि 1 माइनस 2 की इमेज x1 कामा y1 है इस लाइन में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इमेज आ जाएगा, x1 y1 के कोऑर्डिनेट मतलब इमेज आ जाएगा।
तो यहाँ सॉल्व कीजिए, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू आएगा पूरा, ये कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी -8। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -7 और y1 कितना आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट आएगा -7, 6। देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट आना चाहिए पॉइंट बी का -7, 6। इसी तरह से सेम वे सी क्या है, सी को x2/2 ले लीजिए। सी है इमेज ऑफ सी x2/2 इज अगेन इमेज ऑफ ए 1 - 2। बस इस बार लाइन चेंज हो गई है, इन लाइन x + 2y = 0। इस लाइन में ये इमेज है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करें इसे इसी फॉर्मूले से, तो सी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या लिखोगे x2 - 1/a1, y2 -+2/b2 इक्वल टू -2 टाइम्स ax1, तो 1 × 1 प्लस 2 × -2 अपान a² + b², तो 1² + 2², 5। देख लें ये आएगा। तो इससे x2 और y2 कैलकुलेट कर ले तो पॉइंट सी आ रहा है 11/5, 2/5। ये आ जाएगा पॉइंट सी 11/5, 2/5। ये दोनों पॉइंट आ गए बी और सी, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखिए, वही आंसर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, दो पॉइंट मालूम हो तो y - y1 = y2 - y1, 6 - 2/5 अपान x2 - x1 -7 - 11/5 इंटू x - x1, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, वो आंसर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, क्या रहा है 14x + 23y = 40। ये आंसर आ जाएगा। देख लें, चेक करें, कोई डाउट है तो बताएं। लाइन की इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 14x + 23y = 40। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट डायरेक्शन a line through 1, 2, line through point A 1, 2 must be drawn so that its intersection point P with the line x + y = 4 is at a distance of √6/3 from A, from the vertex A. In what direction a line through A 1, 2 must be drawn so that its intersection point P with the line is at a distance of √6/3 from A.
क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? डायग्राम बनाएं और उससे ऑब्जर्व करें, फिर क्वेश्चन बनाइए। एक पॉइंट ए से एक लाइन ड्रा की जा रही है, उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब एंगल पूछ रहा है विद एक्स एक्सिस। वही स्लोप एक तरह पूछ रहा है, या एंगल आप कर लीजिए, एंगल थीटा बन रहा है, जिससे कि ये लाइन आगे जाकर के इसको जब इंटरसेक्ट करे, इस लाइन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करे, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये कितनी होनी चाहिए? √6/3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन का डायरेक्शन में पूछा गया है, थीटा पूछा गया, थीटा आ गया तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो वैसे तो, पता है कि अब इसको सॉल्व करेंगे। बेटर क्या रहेगा इसके लिए? पहले तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको पॉइंट लेकर के भी, फिर स्लोप बाद में कैलकुलेट करें, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस भी दिया है। पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सा था? किसी कोई लाइन अगर किसी पॉइंट x1 y1 से पास होती है और एंगल थीटा बना रही है एक्स के साथ, तो इक्वेशन क्या थी? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, है क्या? तो इसी को अप्लाई करें यहाँ पर, x माइनस x1 मीन्स x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, So 75 and 15. y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ऐसे लिख लें। x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r वाला फॉर्मूला इस पॉइंट, इस लाइन के लिए लगाएं तो x माइनस 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r लिखेंगे। r यहाँ पर क्या है? ये डिस्टेंस है √6/3, √6/3 डिस्टेंस तो आ गई, तो उसकी जगह √6/3 रखिए, तो इससे आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। r की जगह रखें √6/3, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं जो √6/3 डिस्टेंस पर है। इससे क्या होगा? वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 प्लस √6/3 साइन थीटा। ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख लें 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही लिख लें। ठीक है, आ गया? इस पॉइंट को रखें इस लाइन में, सिंस P इज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा, 2 प्लस √6/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। 1 प्लस 2 3, इस 4 में माइनस करोगे जाएगा 4 माइनस 3 1, इन दोनों में से √6/3 कॉमन ले लो, बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/√6। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 1/√2 से √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दोनों तरफ डिवाइड करें √2 से, ये आ गया cos π/4, ये sin π/4, ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, और एक इसको लिखोगे √3 इंटू √2, √3 कैंसिल होगा तो ये वैल्यू होगी √3/2। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये हो गया थीटा प्लस 45 डिग्री, साइन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की, या फिर 120 डिग्री भी हो सकता है। 0 से 180 के बीच में थीटा हमें कैलकुलेट करना है, तो थीटा आ गया 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो किस डायरेक्शन में ये लाइन ड्रा करनी चाहिए? तो 15 डिग्री और 75 डिग्री एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से अगर आप बनाते हैं तो ये कितने डिस्टेंस पे कट करेगी इस लाइन को? 4 यूनिट, √6/3 यूनिट की डिस्टेंस पे कट कर रहा हूँ। यही है आंसर इस क्वेश्चन का। देख लें, कोई डाउट है तो बताएं। पैरामेट्रिक फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ये था क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। A line through -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 is equal to 0, 2x plus y plus 4 is equal to 0, and x minus y minus 5 is equal to 0 at B, C, and D respectively. If 15 upon AB whole square plus 10 upon AC whole square is equal to 6 upon AD whole square, then find equation of line. Then find equation of line. लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे उस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म पर ही बेस्ड है। जो पैरामेट्रिक फॉर्म अभी बात कर रहे थे हम लोग, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, और जेईई एडवांस में आया हुआ है। नहीं से क्वेश्चन नंबर 3 सर ए पॉइंट जो है वो -5 -4 है। -5, -4 है। अच्छा, ए है ये, अलाइन थ्रू ए, यहाँ ए लिख लें। ये जो -5 -4 है, यही है पॉइंट ए। लेट दिस लाइंस एट बी सी डी, और ए बी ए सी ए डी ये डिस्टेंसेस के टर्म में ये रिलेशन दी है, इसलिए ये डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है या पैरामेट्रिक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का, उससे क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा इजी होगा, वो फॉर्मेट यूज करें। करते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक लाइन पासेस थ्रू -5 -4, -5 -4 से पास हो रही, और इन तीन लाइंस को इस पॉइंट पर कट करें, बी सी और डी, ठीक है ना। पहली लाइन की क्वेश्चन है x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन की क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन की क्वेश्चन दी है, और इनको ए बी सी डी पे कट कर रहा है। बस ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई। अब एक रिलेशन ये दी हुई है, तो इस लाइन की क्वेश्चन, जो इस लाइन की क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करनी है, लेट अस अज्यूम ये थीटा के टर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म में, इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, x माइनस x प्लस 5 अपॉन कॉस थीटा, y प्लस 4 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये इसकी क्वेश्चन, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अब ये अज्यूम कर लेते हैं, ये जो AB डिस्टेंस थी ये R1 है, AC डिस्टेंस जो है वो R2 है, AD डिस्टेंस जो है वो R3,
तो आर के प्लेस पे अगर मैं R1 लिखूंगा तो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। यहाँ से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखोगे आप -5 प्लस R1 कॉस थीटा का -4 प्लस R1 साइन थीटा। और ये पॉइंट बी किस लाइन पर है, इस लाइन पर है x + 3y + 2 = 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। और सिंस b इज ऑन x + 3y + 2 = 0, देयरफॉर क्या रखें, -5 प्लस R1 cos थीटा प्लस 3 इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 3 R1 साइन थीटा प्लस 2 = 0। तो यहाँ से देखिए -5 -12 17 -17 प्लस 2 15 उधर जाएगा 15। इसमें से R1 कॉमन लीजिए तो R1 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा = आ गया है 15। मीन्स 15/R1 कितना आ गया, cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। ध्यान से देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में एक रिलेशन दिए 15/AB²। AB क्या है, R1 है, मतलब ये दिया है 15/R1² प्लस 10/AC क्या है, R2 का स्क्वायर बराबर 6/R3 का स्क्वायर। ये रिलेशन हमें दी हुई है। इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में हम ये सभी वैल्यूज रखेंगे। 15/R1 जैसे आया ऐसे ही R2 आएगा और ऐसे ही R3 आएगा। जब सबकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। और थीटा आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन में रखने से वो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सर आंसर 2x + 3y + 22 = 0। 2x + 3y + 22 = 0, सही। तो ये आ गया 15/R1। सिमिलरली सी और डी कैलकुलेट करना है। सिमिलरली सी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ R1 की जगह बस R2 हो जाएगा। क्या आएगा, -5 प्लस R2 cos थीटा -4 प्लस R2 साइन थीटा। और ये सी किस लाइन के ऊपर होगा, सी किस लाइन पर, तो सेकंड लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा। सी इज ऑन 2x + y + 4 = 0। तो इसमें रखिए, इससे आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसमें रखेंगे -10 -4 + 4 तो आ जाएगा 10/R2 = यहाँ से मिलेगा आपको 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे ही R3 में करना है, वहां आएगा 6/R3 = कितनी वैल्यू आएगी वहां से, 6/R3 की cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगी। जहाँ से जो सिमेट्री से दिखाई दे रहा है, आ रहा है क्या ऐसा, यस सर। 6/R3 मिल जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये सभी मिल गए। अगले बात, इन सबको इसमें रखना है। हमारे पास रिलेशन है 15/R1² प्लस 10/R2² = 6/R3²। इसमें इनकी वैल्यूज रख दीजिए। ये आ गया cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर 10/R2 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 6/R3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एक cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 4 cos² थीटा प्लस 9 sin² थीटा। एक साइन स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 + 4 10 -2 इधर आएगा तो प्लस 12 cos थीटा साइन थीटा = 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर = 0। कंप्लीट टर्म को अब बस सिंप्लीफाई करना है, इसमें रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो ये वैल्यू भी 0 होगी। तो 2 cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -3 साइन थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। तो इसको डिवाइड करिए तो tan थीटा बराबर आ गया -2/3। और tan थीटा ही स्लोप होता है लाइन का,
तो हमारे पास स्लोप मिल गया यहाँ से। तो आप स्लोप पॉइंट फार्म से भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही थी, बताइए, -5 - 4 इससे पास हो रही थी एरिया ना। लाइन इक्वेशन लिखेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक तरफ लिख लें इसको, तो 2x + 3y 12 + 10 + 22 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन, 2x + 3y + 22 इज इक्वल टू 0। देख लें सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ट इक्वेशंस है। जहाँ डिस्टेंस वगैरह की बात आ रही हो वहां पे आप पैरामेट्रिक फॉर्मेट को यूज करें। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की पोजीशन का क्या मतलब है, अभी देखते हैं इसको। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की क्या पोजीशन होगी, ये नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन नोट करें जल्दी से इसको, और उसके बाद इस आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, देखें पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्या है। एक लाइन दी हो, आपको इक्वेशन उसकी मालूम है, तो 2 पॉइंट है, अगर P और Q है जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हो सकता है दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में हो। वो इस साइड पे हो सकते हैं, लाइन के राइट साइड में हो सकते हैं, लाइन के लेफ्ट साइड में हो सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है दोनों पॉइंट लाइन की अलग अलग साइड में, एक पॉइंट लेफ्ट में है और दूसरा राइट में लाइन। तो ये कैसे पता चलेगा, पोजीशन का मतलब बस ये देखना है। अगर लाइन के ऊपर है तब तो सेटिस्फाई करेगा, बस 2 पॉइंट है तब हम बता पाएंगे। एक पॉइंट है तो लाइन के बारे में ये नहीं बता सकते ना, लाइन हो सकता है ऐसे बनी हो, इस तरह से बनी हो, लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए हम एक पॉइंट की पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमें पूरे कोऑर्डिनेट को बनाना होगा, कोऑर्डिनेट जनरेटिव प्रॉपर्टी उस पॉइंट को। अभी 2 पॉइंट की पोजीशंस में हम ये देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट सेम साइड पर है लाइन के या अलग अलग साइड में। यहाँ पर लाइन ले लेते हैं हम लोग, लेट लाइन बी जनरल इक्वेशन ax + by + c is equal to 0 and points be p x1 y1 and q x2 y2। ये 2 पॉइंट ले लें और ये लाइन, इस पॉइंट को लाइन में रखें। इक्वल टू 0 आया तो लाइन पर है, नहीं आया तो क्या है, लाइन पर नहीं। मतलब ax1 + by1 + c 0 नहीं आ रहा होगा, 0 नहीं आया मतलब पॉजिटिव आया या निगेटिव। तो इसका जो साइन है ax1 + by1 + c का, एंड इसी तरह से ax2 + by2 + c, इस सेकेंड पॉइंट को भी लाइन में रखें। ठीक है, इन दोनों का साइन हैव द सेम साइन, दोनों का साइन सेम आ जाए, देन पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड। अदरवाइज मतलब अगर
क्या हो, साइन अपोजिट आया, एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया, पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड। दैट इज, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। मान लीजिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी पॉजिटिव आ गया, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी ये भी पॉजिटिव आ गया, तो प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव। तो हम लोग ये लिखें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो, तो पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड, दोनों पॉइंट्स एक ही साइड में होंगे। एंड यही प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट क्या होगा निगेटिव हो सकता है। पहला पॉजिटिव से दूसरा निगेटिव या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों अलग अलग साइन के हैं, मींस प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, देन पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो सेम साइड पर होंगे, प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो अपोजिट साइड पर होंगे। ये है दो पॉइंट की पोजीशन एक लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये लिखा है प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है सेम साइड होगा, प्रोडक्ट लेस देन जीरो है अपोजिट साइड होगा। प्रोडक्ट की जगह अगर डिवीजन लिखा हो तब भी सही है, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव होता है। देख लें किसी को भी कोई डाउट है इन पॉइंट्स में जो हम लोगों ने अभी पढ़े। क्लियर है सबको।